हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टिप्स फॉर मेकिंग असाइनमेंट्स। आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो गए होंगे या बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट असाइनमेंट्स कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाने हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आई एम D.el.ed सेकेंड ईयर ट्रेनी। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने लास्ट ईयर यानी कि मैंने फर्स्ट ईयर में अपने असाइनमेंट्स कैसे बनाए थे एंड माई असाइनमेंट वॉज बेस्ट। जो मेरे असाइनमेंट्स थे वो बेस्ट थे मेरी डाइट में, क्योंकि मेरे सारे असाइनमेंट्स मैंने इस तरीके से बनाए थे कि वो सारे बेस्ट थे। मेरी असाइनमेंट्स फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ मेजर टिप्स शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि आपको अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से बनाने हैं सो डैट आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं उसमें से आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलें एंड आई गारंटी आपको मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका पेपर होता है, जो आपका एक सब्जेक्ट होता है, वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 25 मार्क्स इंटरनल के होते हैं एंड जो आपके बाकी के 75 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल के होते हैं। यानी कि 75 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आता है जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू। बाकी के जो 25 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि आपके क्लास टीचर के, आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं, जो कि आपको असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स एंड वाइवा टेस्ट वगैरह के थ्रू आपके 25 मार्क्स को कंक्लूड किया जाता है एंड लास्ट में आपको 25 में से मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 25 मार्क्स, क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके असाइनमेंट्स के बेसिस पे आपको मिलते हैं। अभी आप सभी फ्रेशर्स हैं तो आपको नहीं पता है कि D.el.ed में किस तरीके के असाइनमेंट्स बनाने हैं। सो आई विल हेल्प यू कि आपको किस तरह से असाइनमेंट्स बनाने हैं। आप सभी अभी 12th पास करके आए हैं, आपने अपने स्कूल में भी इंटरनल में प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स बनाए होंगे, बट वहाँ के असाइनमेंट्स और D.el.ed के असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक वहाँ पे तो आपको 30 में से 30 मार्क्स मिल ही जाते थे। मतलब लाइक सभी बच्चों को, मोस्टली बच्चों को वहाँ पे 30 में से 30 मार्क्स मिल जाते थे, वो श्योर था। बट यहाँ पे जो आपके 25 मार्क्स हैं वो आपको टीचर के हाथ से निकालने पड़ेंगे। आपको उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर ऐसे ही मार्क्स नहीं देते हैं। टीचर बहुत मुश्किल से मार्क्स देती हैं इंटरनल के। तो आपको पूरा अपना 100% देना है ताकि आपको इंटरनल में 25 में से एटलीस्ट 23 तो मिले। तो यहाँ के जब आपके टीचर्स आपको असाइनमेंट देंगे तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका कौन सा असाइनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही है, टीचर कैसे आपको बता रही है, कितना इम्पोर्टेंस दे रही है उस असाइनमेंट को, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका असाइनमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको भी फिर उस असाइनमेंट को उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सेकेंड थिंग, ड्यू डेट। हर असाइनमेंट की एक अपनी ड्यू डेट होती है जो कि टीचर डिसाइड करता है कि आपको इस डेट को ये असाइनमेंट फाइनल सबमिट करना है। कोशिश करो कि उसी ड्यू डेट से पहले ही अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो, क्योंकि लास्ट डेट पे मत करना या डिले मत करना, लेट सबमिट मत करना, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप जब लेट सबमिशन करते हो तो आप टीचर के नज़रों में आ जाते हो और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ पे टीचर अगर आपको 23 मार्क्स दे रही होगी ना, वहाँ पे आपको 20 नंबर ही देगी। तो ऐसे काम मत करना। असाइनमेंट टाइमली सबमिट करो, अच्छे से बनाओ और ड्यू डेट से पहले ही सबमिट कर दो, ताकि टीचर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका पड़े। क्योंकि बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो अपना इम्प्रेशन ख़राब मत करना, D.el.ed में तो स्पेशली मत करना।
अब ये नहीं है कि मैंने बोला कि असाइनमेंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए तो आप एक्सपेंसिव बहुत महंगी वाली शीट्स यूज़ कर रहे हो असाइनमेंट्स बनाने के लिए, तो ऐसा भी कुछ मत करना, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत मत करना। क्योंकि लाइक 12th क्लास में जो हमने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट्स होते थे, जिसमें हम बहुत सारी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे, अपने सारे डेकोरेशन वगैरह सब उसमें कलाकारी हम दिखा देते थे। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपका कंटेंट मैटर करता है। आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, तो उस चीज़ पे आपको ख़ास ध्यान देना है। तो सिंपल है, आपको अपने असाइनमेंट्स के लिए सिंपल A4 साइज़ की रूल लाइन शीट लेनी है। अब मार्केट में एक रूल लाइन शीट आती है जो A4 साइज़ नहीं होती, थोड़ी सी उससे छोटी होती है, तो आपको वो वाली शीट नहीं लेनी है, आपको कंप्लीट A4 साइज़ शीट ही यूज़ करनी है। सेकेंड थिंग, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वाइट शीट यूज़ कर सकते हो, जो वाइट A4 साइज़ शीट आती है जिस पे आप फ़ोटोकॉपी कराते हो, प्रिंट आउट निकलवाते हो, आप वो वाली शीट भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उस पर लिख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमसे प्लेन पेपर पे नहीं लिखा जाता, विदाउट लाइन हम नहीं लिख सकते, तो आपकी चॉइस है कि आप रूल्ड लाइन शीट्स ले लीजिए या प्लेन शीट्स ले लीजिए। क्योंकि D.el.ed में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, कोई एक ऐसा असाइनमेंट नहीं है जिसके ऊपर आप सारी मेहनत दिखा दोगे, यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट बनाने होते हैं। अगर मैं आपको एवरेज बताऊँगी कितने असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो लास्ट ईयर मैं एक पूरा 500 शीट्स का बंडल लेके आई थी, जो फ़ोटोकॉपी वाली A4 साइज़ शीट्स होती हैं, उसका पूरा एक पैकेट था जो मेरा पूरा ख़त्म हो गया पूरे मेरे फर्स्ट ईयर में। एंड उसमें से मैंने किसी दूसरे काम में यूज़ नहीं किया, सिर्फ मेरे असाइनमेंट, SCP, लेसन प्लान्स वगैरह इन सब चीज़ों में ही मेरा पूरा एक बंडल चला गया। तो आप आइडिया ले सकते हो, आप समझ सकते हो कितने सारे असाइनमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा मेहनत मत करना। नेक्स्ट बात करते हैं पेन के बारे में कि आपको कौन से पेन यूज़ करने हैं। कहीं आप सोचो कलरफुल पेन भी लो, स्पार्कल पेन भी लो, और पतला मार्कर भी लो, मोटा मार्कर भी लो, सारी चीज़ें उसमें कलाकारी दिखा दी, तो ऐसा भी मत करना। सिंपल ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, आपको सिंपल ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज़ करने हैं। इसके अलावा आप जो हेडिंग्स हैं, हेडलाइंस हैं, उसको लिखने के लिए आप बोल्ड मार्कर यूज़ कर सकते हो, जो स्टिक के बोल्ड मार्कर का पूरा कलरफुल पैकेट का सेट आता है पेन्स का, आप वो ले सकते हो। जो बोल्ड मार्कर होते हैं आप वो ले सकते हो, मैंने भी वही यूज़ किए थे। एंड आप उसी से सिंपल अपना हेडिंग लिख दो एंड देन आप स्टार्ट कर दो अपना असाइनमेंट। ओके, सो कलर्स की हमने बात कर ली, हेडिंग्स की हमने बात कर ली, पेन की हमने बात कर ली, शीट्स की हमने बात कर ली। सो गाइज, अब बात करते हैं फ्रंट पेज की कि आपको अपने असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो फ्रंट पेज के लिए आपको ज़्यादा उस पर फूल पत्ती या डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना फ्रंट पेज अपने असाइनमेंट की तरह एकदम सिंपल रखना है, सोबर रखना है। तो कैसे बनाना है आपको अपना फ्रंट पेज, उसके ऊपर मैं आपके साथ ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर दूंगी कि मैंने अपने असाइनमेंट्स का फ्रंट पेज कैसे बनाया था। अब बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। तो अगर आप असाइनमेंट की सारी शीट पे बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो सिंपल एक काम कीजिए, जो शीट होती है उसके चारों तरफ स्केच पेन से, बोल्ड स्केच पेन से सिंपल लाइन खींच दीजिए, सिंपल बॉर्डर बन जाएगा आपका। एंड देन आप उस पर लिख सकते हो। बाकी ज़रूरी नहीं है बॉर्डर का भी, आप डायरेक्ट भी उस पर काम कर सकते हो। ओके, अब सपोज़ आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया, आपको असाइनमेंट में एक टॉपिक दे दिया या एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना है। फर्स्टली सबसे पहले ये देखना कि वो असाइनमेंट कितने मार्क्स का है। देन जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही है, उस असाइनमेंट के बारे में आपको बता रही है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि टीचर ने उस असाइनमेंट के बारे में क्या क्या बताया था, टीचर ने किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया था कि आपके असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो भी मेन पॉइंट्स टीचर आपको बता रही है उस असाइनमेंट के रिगार्डिंग उनको नोट कर लेना, सो डैट जब आप असाइनमेंट की प्लानिंग करोगे तब आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रख सको और आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। तो इसीलिए जब भी आपकी टीचर आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन करे, उसके बारे में बताए, उसको नोट कर लेना कि कितने मार्क्स का है, कौन सी शीट यूज़ करनी है, क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आप क्वेश्चन से अलग ही कुछ लिख रही हैं, ऐसा मत करना। जो पूछा है वही लिखना। तो उसके अंदर भी आपको उस टॉपिक को किस तरीके से लिखना है, आपका वे ऑफ राइटिंग कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि आप पैराग्राफ में लिखते जा रहे हो राम कहानी, तो वो कोई नहीं पढ़ेगा।
आपको इस तरीके से लिखना है कि टीचर उसको पढ़े, वो इम्प्रेसिव लगे, अच्छा लगे देखने में भी और पढ़ने में भी, कि टीचर हाँ उसको ऐसे ऐसे, लाइक अगर आप महाभारत उसमें लिख दोगे ना तो टीचर भी ऐसे टिक 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 करके उसको आगे आगे कर देगी। लेकिन अगर आप उसे एक इम्प्रेसिव वे में लिखोगे, अच्छे से अपना पूरा कंटेंट लिखोगे अपने असाइनमेंट, तो टीचर उसको पढ़ेगी। ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि फिर भी टीचर आपका लाइन टू लाइन पूरा असाइनमेंट नहीं पढ़ेगी, तो इसीलिए जो आपकी मेन लाइंस हैं आप उन्हें अंडरलाइन कर दो, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दो, सो डैट जब टीचर आपका असाइनमेंट चेक करे तो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं वो हाईलाइट हों और टीचर को दिखे और टीचर को लगे कि हाँ बच्चे ने अपने असाइनमेंट में ये भी लिखा है, ये भी इंक्लूड किया है। तो टीचर की तरफ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लेके, आपके असाइनमेंट को लेके, क्योंकि जब टीचर आपका असाइनमेंट चेक कर रही होगी तो टीचर के सामने आप नहीं होंगे, आपके असाइनमेंट होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आपका असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे कोई टॉपिक है उसके अंदर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी, ये तो सारे ही असाइनमेंट में कॉमन चीज़ें हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि कोई भी असाइनमेंट, कोई भी क्वेश्चन आपका कंक्लूजन के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो इसीलिए इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आप इनके बीच में जो पूरा कंटेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आपने रिप्रेजेंट कर लिया, असाइनमेंट बना लिया। सपोज़ आपको कोई टॉपिक मिला है, आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, देन उस टॉपिक के टाइप्स अगर हैं तो आप उसके टाइप्स बताओगे। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम छोटा छोटा लिख देते हैं नॉर्मल पेन से कि टाइप्स ऑफ दिस, तो वो टीचर को नहीं दिखेगा, तो उसको थोड़ा बड़ा करके लिखना, टाइप्स। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, जो भी आप उसमें हेडिंग दे रहे हैं उसको बोल्ड करना ताकि टीचर को दिखे। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडेक्स। इंडेक्स आप जब आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इंडेक्स बनाना, क्योंकि कई बार हम प्लानिंग में कई चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, बट जब हम असाइनमेंट बनाते हैं तो हम अपनी प्लानिंग के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम ऐड कर देते हैं। तो जब आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप देखना आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या टॉपिक्स लिए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप अपने असाइनमेंट में लिखना, सो डैट जब टीचर आपका असाइनमेंट का इंडेक्स देखे तो वो इंडेक्स से ही समझ जाए कि आपके आगे के जो 10-12 पन्ने हैं उसमें आपने क्या लिखा है। उसमें आपने सिर्फ ऐसे ही पन्नों पे पेन नहीं चलाया, आपने क्या लिखा है वो रियली मैटर करता है। तो वो आपका इंडेक्स बता देगा कि आपने अंदर क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया है। सो इसीलिए असाइनमेंट बनाने से पहले उसकी प्लानिंग कर लेना कि आपको क्या चीज़ इंक्लूड करनी है उस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमें असाइनमेंट मिलता है, कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर हमें ढूंढना होता है तो प्लानिंग करने के बाद हम उसकी रिसर्च करते हैं। रिसर्च कहाँ करते हैं, गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा के पास हम टाइप करते हैं, सबसे ऊपर विकीपीडिया की साइट आ जाती है और विकीपीडिया से लेके हम डायरेक्ट टेप देते हैं। तो ऐसा मत करना, ये कॉपी पेस्ट वाले काम मत करना, क्योंकि टीचर को पता होता है कि आपने कहाँ से लिया है। टीचर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें पढ़ाने का, उन्होंने बहुत सारे असाइनमेंट्स, आंसर शीट्स चेक किए हैं, तो वो आपकी असाइनमेंट की जो लाइंस हैं उन्हीं को पढ़ के समझ जाएगी कि आपने कहाँ से उठाया है। तो ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना। इट्स ऑब्वियस आप कहीं ना कहीं से तो देखेंगे, तो उसको डायरेक्ट मत लिखना, उसको अपने वर्ड्स में लिख देना या उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट कॉपी मत करना। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट बना लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि अरे तूने कर लिया, तू अपना असाइनमेंट दे दे, और फिर हम अपने फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स का असाइनमेंट लेके डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं। तो ऐसा भी मत करना, क्योंकि जो आपका फ्रेंड है, आपका क्लासमेट है और आपका असाइनमेंट है, वो लास्ट में एक ही टीचर के पास जाना है और एक ही टीचर चेक करेगी, और गलती से अगर पकड़े गए ना तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। तो ऐसे कॉपी भी मत करना। अगर आपके पास टाइम कम है कि आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते, खुद अपने रिसर्च के ऊपर असाइनमेंट नहीं बना सकते, तो अपने फ्रेंड से ले लो, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दो, एकदम टेपना मत। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि असाइनमेंट को कंबाइन कैसे करना है। आपने असाइनमेंट्स बना लिए, शीट्स आपकी कंप्लीट होगी, अब उन्हें एक साथ कैसे अटैच करना है। स्पाइरल आप करा सकते हो, बट स्पाइरल आप कहाँ तक कराओगे, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, तो आई होप आप उस वीडियो का वेट करेंगे। देन नेक्स्ट आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसमें डायरेक्ट स्टेपनर मार देते हो।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है ये कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी पेपर में स्टेपनर कर रहे हो तो उस स्टेपनर को टेप से कवर कर दो, चाहे वो सेलो टेप हो चाहे ब्राउन टेप हो, कैसी भी टेप हो उसको कवर कर दो। क्योंकि कई बार, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने एक बार कॉलेज में हमारे टीचर को अपना असाइनमेंट दिया था, टीचर ने वो ऐसे पकड़ा और वो स्टेपनर पिन उन मैम के हाथ में चुभ गया। तो ऐसा मत करना। आप जब भी स्टेपनर करें कोई भी चीज़ तो उसको कवर कर दे ताकि उससे किसी को इंजरी ना हो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। देन आप उसको थ्रेड से कंबाइन कर सकते हैं, धागे से बांध सकते हैं, या फिर आप उसको फाइल में अटैच कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने शीट्स को कंबाइन करके अपने टीचर को हैंड ओवर कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से बनाने हैं। एंड आई एम श्योर मैंने जो भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स पे काम करते हैं तो आपके असाइनमेंट्स आपके डाइट में बेस्ट होंगे एंड आपके टीचर आपको फुल में से फुल मार्क्स पक्का देगी। सो थैंक यू गाइस वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच।